हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के टैरो कार्ड के वीडियो में हम जानेंगे आपके आने वाले समय में मार्च 2024 में, मार्च 2024 में आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या होने वाला है। और ये होगा हमारे प्यारे दोस्त धनु राशि के लिए, जिनकी सन साइन होती है सैजिटेरियस। तो अगर आपकी जन्म तारीख या आपका बर्थ डेट 22 नवंबर के आसपास से लेके 22 नवंबर के आसपास से लेके 21 दिसंबर के आसपास तक है, 21 दिसंबर के आसपास तक है, तो आपकी राशि धनु है, सन साइन आपकी धनु है। यानी आपकी राशि धनु है, आपकी सन साइन सैजिटेरियस है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आपके आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और ये होगा आपके आने वाले समय में मार्च 2024 के लिए, मार्च 2024 के लिए। तो चलिए जानते हैं आपके लाइफ में क्या होगा। ये होगा सैजिटेरियस के लिए। ओके। ऐसा लग रहा है कि आपके आने वाले समय में आप किसी चीज़ को लेके आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके कोई नई शुरुआत करेंगे। मतलब जैसे अगर आपने कहीं कहीं कोई काम शुरू किया हुआ था और वो काम में अगर आपको लग रहा है कि आपके तरीके से वो चीज़ नहीं हो रही है, तो आप उसी काम को लेके कोई नई राह या कोई नई दिशा ढूंढ सकते हैं जिसमें आपका काम शुरू हो सकता है। तो ये काम हो सकता है कि आपके बिजनेस को रिलेटेड हो, जहाँ पे अगर आप एक टेक्निक या कोई एक तरीके से आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है या उसमें समय लग रहा है, तो आप उसी काम को पूरा करने के लिए आप कोई और राह या कोई और तरीका आजमाते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, आपकी हेल्थ को रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी तबीयत को लेके भी हो सकती है कि अगर आप अपने हेल्थ पे, अपनी तबीयत पे ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो आप उसमें भी कोई चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो है आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, आपकी तबीयत सुधारे। और आपके रिश्तों को भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है या आपके रिश्ते आपके हिसाब से नहीं हो रहे, या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपको उसमें एक नई राह या नई दिशा आपको चाहिए हो, तो ये समय सही है कि जहाँ पे आप अपनी रिश्तों को एक नई राह या एक नई दिशा आप दे सकते हैं। तो आपके नए दोस्तों के बारे में बात करें, आपके दोस्तों के बारे में बात करें, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्तों के बीच में भी कहीं आपको कुछ नयापन या कोई नई राह लाने की ज़रूरत है, तो ये सही समय हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके काम को लेके, आपके रिश्तों को लेके, आपके दोस्तों को लेके, आपके परिवार को लेके, तो ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, उसको लेके आपको कहीं ना कहीं एक आप नया तरीका या कोई एक नई राह या कोई नया टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे जिस तरीके से आप अभी के दौर पे, मतलब अभी के टाइम पे जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उस तरीके से अगर आपको उस तरीके से लग रहा है कि अगर आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही इन सारी चीज़ों में, तो आप उसमें कुछ नयापन या कोई नई राह या कोई नया रास्ता आप ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें जो है नई तरीके से शुरू हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा लग रहा है कि आपकी लाइफ तो काफ़ी रोमांटिक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आप हो सकता है किसी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन दे रहे हो या कोई लव लेटर टाइप आप दे रहे हो। और शायद से आपके लव लाइफ में आप में कुछ नयापन हो सकता है, या आप आपके पार्टनर के बारे में कुछ नई चीज़ें जान सकते हो। जो कुछ भी आपके जीवन साथी उनके बारे में कुछ नयापन आपको पता चले, या कुछ नई चीज़ें उनके बारे में आपको सीखने मिले। और हो सकता है आप पर्सनली भी कोई आप नई हॉबी, आपको जो भी कोई पसंद है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ऐसी चीज़ें करें जिसमें आप अपने हेल्थ पे, अपनी तबीयत पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आप उसको सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई अभी। तो हो सकता है जैसे कि आप योगा कर रहे हो तो उसमें कुछ नयापन लेके आ रहे हो, अगर आप डाइट ले रहे हो तो उसमें कुछ नयापन ले आ रहे हो, आपके खाने पीने में आपको चेंजेस या बदलाव करो जिसमें कुछ नयापन आ सकता है। और हो सकता है कि आपके मेडिटेशन में आप ध्यान वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपकी तबीयत सुधार सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और हो सकता है कि इन सारी चीज़ों से लेके कुछ आप मतलब आपके बिजनेस को भी ये सारी चीज़ें हो सकता है आप इनमें कुछ मॉनिटरी
नई चीज़ें कर सकते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को आप बिज़नेस में भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप ये भी हो सकता है कि जैसे आपको बताया था कि आप कहीं न कहीं रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ लिख के बातें कर रहे हैं। तो हो सकता है आप आपके पार्टनर से या आपके जो जीवन साथी है उनसे आप लव लेटर, ये सब चीज़ें आप उनको दे सकते हैं, उनको लव लेटर लिख सकते हैं, या मैसेजेस जैसे आजकल हम बोलते हैं। तो मैसेजेस की चीज़ें, मतलब आप उनको एसएमएस वगैरह कर सकते हैं, ज़्यादा एसएमएस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी जो बातचीत और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है। और हो सकता है कि आपने इन सारी चीज़ों में कुछ नयापन या कोई नई राह या कोई नया रास्ता, कोई नया टेक्नीक आजमाया है, जिससे आपको एक नई शुरुआत मिले। यही सारी चीज़ें में जो मैंने आपको बताई हुई है। और इमोशनली आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ नयापन ट्राई किया होगा, जिसमें आपको आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश भी लग रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओके। ओके, यहाँ पे आपकी जो आने वाले समय में आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं काफ़ी लेट कर दिया है किसी चीज़ को लेके, या अब आप खुद पे बहुत डाउट कर रहे हो, आप खुद पे शक कर रहे हो, या आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। क्योंकि आपने मतलब आपने अपनी रिलेशनशिप को लेके, आपके काम को लेके, आपके दोस्तों को लेके, या कोई नए रिश्ते या कोई परिवार को लेके, आपने या तो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, या आपने उन्हें बहुत ज़्यादा वेट कराया हुआ है, जिसकी वजह से या तो वो आप पे डाउट कर रहे हैं, या तो वो आप पे शक कर रहे हैं कि शायद इन मतलब ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, या आप उनको इग्नोर कर रहे हो कि मतलब जाने दीजिए, मतलब या आप उनको वेट करवा रहे हो, या आप इग्नोर कर रहे हो, या आप शक कर रहे हो कि खुद पे ही, या कि मतलब आपके हिसाब से चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें आपके काम को लेके भी हो सकती है कि शायद आप अभी इस वक्त अभी काम पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, या आप इग्नोर कर रहे हो, या थोड़ा लेट कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, या आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए भी आप कर रहे हो काम। तो बहुत सारी मतलब बहुत टाइम लग रहा है कि किसी चीज़ों में, ये आपके काम को लेके हो सकता है, या आपके रिश्तों को लेके भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप रिश्तों के लेके, आपके फैमिली को लेके हो सकता है, या आपके परिवार को लेके हो सकता है। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें अनदेखा कर रहे हो, उनकी चीज़ों को मतलब इन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप कहीं कहीं आप उन पे शक आपके मन में आ रहा है उनको, उनकी चीज़ों को लेके, या कहीं आप मतलब अनदेखा ही कर रहे हो, या कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ऐसे हल्की फुल्की लग रही है, थोड़ी हल्की सी, मतलब आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें वक्त देने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी टाइम तक, लेकिन आप उन्हें वेट करा रहे हो काफ़ी ज़्यादा। तो इस सब चीज़ों से शायद से कहीं ना कहीं आप काफ़ी टाइम तक उन्हें इग्नोर भी कर रहे हो। तो आई मैं पर्सनली एडवाइस करूँगी कि आपकी जो लाइफ है उसमें हैप्पीनेस, खुशियाँ, ग्रोथ तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप काफ़ी टाइम ले रहे हो चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, या एक डिसीजन पे पहुँचने के लिए, या कुछ एक्शन करने के लिए, यानी कि आपको कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन अब अभी भी उस चीज़ को होल्ड करके रखे हुए, आप उसको कर नहीं रहे हो। तो आपने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो आपके काम को लेके हो सकता है, आपके रिश्तों को लेके हो सकता है, परिवार को, दोस्तों को। तो आपने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को लेके काफ़ी टाइम लिया हुआ है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है, लेकिन आप थोड़ा लेट कर रहे हो चीज़ों को। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जिन्हें मतलब थोड़े आप डिसीजन थोड़ा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी, यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी लेंथ ऑफ डेज, और काफ़ी टाइम लग रहा है। और ये कार्ड एक बता कि ये जो कार्ड है ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी है। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर, या आप जो भी कोई फीमेल है, या आपकी जो भी लाइफ पार्टनर फीमेल है, उनको अगर इस टाइम पे प्रेग्नेंट होना है, कंसीव होना, तो वो हो सकता है ये सही टाइम रहेगा। तो आपकी फैमिली ग्रोथ भी होगी, और आपके अगर यही चीज़ आपके बिज़नेस की बात करें तो आपके बिज़नेस में भी ग्रोथ दिखती है। चलिए आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे लग रहा है कि आपके साथ में कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा कुछ आगे टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है।
तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को लेके या आपके काम को लेके, परिवार को या रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं आप थोड़ा कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है आंसर करने की ज़रूरत हो सकती है, या कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपको कुछ बुरा करने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये देखिए चोट वगैरह पहुँच सकती है। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, और आपके रिश्तों का ध्यान रखिए, आपके काम में ध्यान रखिए। कहीं लापरवाही मत कीजिए, कहीं भी गैर जिम्मेदार हरकत मत कीजिए। और यहाँ पे आगे थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थकान हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब शायद से संभाल नहीं पा रहे हो, या ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपके काम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वहाँ पे पहले से ही केयरफुल रहिए, सावधानी रखिए कि आप बिना बात के किसी से आर्ग्यू मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए। क्योंकि पूरा मन तो बहुत ही अच्छा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे पूरे महीने में आपके लाइफ में आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी मार्च 2024 या मार्च 2024 में जो कुछ भी होने वाला है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। आपके लाइफ में अच्छी शुरुआत हो रही है। आप अपना हेल्थ के लिए, आपके काम को लेके, रिश्तों को लेके कुछ ना कुछ नयापन, कोई नई रास्ता, कोई नई आपको कोई नई राह मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी टैरो कार्ड रीडिंग हमारे प्यारे दोस्त सैजिटेरियस के लिए, जिनकी राशि होती है धनु राशि होती है। इनकी जन्म तारीख होती है लगभग 22 नवंबर के आसपास से लेके 22 नवंबर के आसपास से लेके 21 दिसंबर के आसपास तक, 21 दिसंबर के आसपास तक। तो अगर आपकी जन्म तारीख भी इन्हीं तारीख में है, तो आप धनु राशि के हैं, सैजिटेरियस हो आप या किसी और दोस्त भी आपकी इन्हीं जन्म तारीख में है, तो आप उन्हें भी ये वीडियो भेज सकते हैं। बाकी राशियों के लिए भी मैंने उनकी जन्म तारीख के हिसाब से मेरे चैनल पे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन्हें उनकी राशि के हिसाब से, उनकी जन्म तारीख के हिसाब से उन्हें भी आप वीडियो भेज सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं poonamsenterpriseom@gmail.com, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आपको कोई और भी सवाल है, पर्सनल सवाल है, या आपको कोई और भी सवाल जानने हैं आपके लाइफ के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे poonamsenterpriseom@gmail.com पे। ठीक है, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। टेक केयर, बाय बाय।